दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ओडिशा के संगीत की प्रस्तुति, राज्य के संगीत के सम्मान में खड़े दिखे प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव। ओडिशा पर्व कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ओडिशा पर्व पर आधारित लघु कथा की प्रस्तुति, तस्वीरों में दिखे ओडिशा की लोक संस्कृति की झलक। हस्तशिल्प कलाकृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी को मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाई चाय। मन की बात के 116वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को बताया एक खुला झूठ, कहा इसका कोई प्रावधान नहीं है, ये लोगों को फंसाने की साजिश है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी, गयाना यात्रा समेत तमाम विषयों पर चर्चा की। मां के नाम एक पेड़ अभियान की सफलता पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशों में दिख रहा अभियान का असर। वेस्ट से बेस्ट अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। कचरे से युवा बना रहे हैं कंचन, ऐसा कहा। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड के राज्यपाल ने हेमंत सोरेन की स्वीकार किया समर्थन पत्र। नई सरकार के गठन का दिया न्योता। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। शपथ ग्रहण तक राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने की जिम्मेदारी दी। आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है। महामहिम जी के समक्ष 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार हेमंत सोरेन के सर सजेगा झारखंड का ताज। हेमंत सोरेन ने राजभवन से निकलकर दिखाया विक्ट्री साइन। झारखंड के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। संसद सत्र से पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग। शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की अध्यक्षता। सभी पार्टी के बड़े नेता ने हिस्सा लिया। पटना में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन। मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। उनके साथ फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर कवायद तेज। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के परामर्श से होगा मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय। कल महायुति सहयोगी विधायक समूह के नेताओं की बैठक। सभी निर्वाचित विधायक बैठक में शामिल होंगे। शिंदे को कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चुना गया था पार्टी के प्रमुख। आज भी विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। महायुति 26 नवंबर को राज्यपाल के सामने कर सकती है बहुमत का दावा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। संबल की घटना पर प्रशासन ने बोला मायावती बीएसपी समर्थक के बहकावे में न आए। विरोधियों से सावधान रहने की अपील। एकजुट होकर करना होगा समाधान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कर दिया ऐलान। कहा ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा सर्वे कराकर हिंदू मुसलमानों के बीच में टेंशन पैदा कर रहे हैं।
इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वार किया। कहा, योगी जिहादी मानसिकता वाले बयान क्यों दे रहे हैं? यदि कोई अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुलिंदे बांधे। विश्व के उद्धार के लिए प्रधानमंत्री का जन्म हुआ, ऐसा कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव की जीत को लेकर कहा, बीजेपी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ठप हो गई, बीजेपी का पीडीए असली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सदस्यता अभियान पर जोर देगी बीजेपी। महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक की अध्यक्षता की। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 1,51,00,000 नए सदस्यों को जोड़ने का रखा लक्ष्य। नेता और कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक, अजीत पवार को चुना गया नेता। एनसीपी की बैठक के अंदर की तस्वीरें निकलकर सामने आए। श्रीकांत शिंदे के साथ साथ कई नेता शामिल हुए। सऊदी अरब के जद्दा में हुई आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत। आईपीएल 2025 ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगाई बड़ी बोली। 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीद लिया। आईपीएल में सबसे ज्यादा अपनी बिकने वाले खिलाड़ी बनकर श्रेयस अय्यर। पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 27 लाख रुपए में अय्यर को खरीद लिया। मिशेल स्टार्क का टूट गया रिकॉर्ड। गुजरात टाइटंस ने जॉस बटलर पर लगाई बोली। 15 करोड़ 75 लाख रुपए में बटलर को खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क पर दिल्ली कैपिटल्स ने लगाई बोली। 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कहा, साबरमती का सच को सामने लाने का बहुत अच्छा प्रयास। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्युत परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी में वो शामिल हुए कलाकारों ने पराली जलाने के विरोध में नुक्कड़ नाटक किया। गोरखपुर में बीजेपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी को भेंट की गई राम मंदिर की रेप्लिका। ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। तमिलनाडु के नीलगिरी में तापमान में आ गई गिरावट। थलाई कुंडा क्षेत्र में जमी दिखी बर्फ। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आक्रोशित हुई भीड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची टीम। पत्थरबाजी, डीएम एसपी मौके पर मौजूद। पत्थरबाजों की ओर से जमकर की गई धक्का मुक्की। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। सुबह जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई कि सर्वे टीम 1 घंटे बाद अचानक भीड़ पहुंच गई, हंगामा किया। संभल में पथराव की घटना पर डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने दिया बयान। कहा, कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है सर्वे। पथराव करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संभल में हालात के पूरी तरीके से काबू पाने पर दावा किया। मौके पर पीएससी की 3 कंपनियां तैनात। 2.5 घंटे तक सर्वे की कार्रवाई करने के बाद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन मस्जिद से बाहर निकाले गए। टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। संभल में मस्जिद के पूरे सर्वे की हुई वीडियोग्राफी। 29 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर पेश करेंगे अपनी रिपोर्ट। संभल घटना पर समाजवादी पार्टी नेता अमीका जमाई ने किया कटाक्ष। कहा, कुंदर की जीत का तोहफा, जामा मस्जिद से छेड़छाड़। संभल में मस्जिद के सर्वे पर पथराव पर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा, पत्थर फेंक कर उन्होंने बता दिया कि वहां कुछ गड़बड़ है।